बचपने से ख्वाहिश था कि हम जॉब लेंगे। डबल स्टार जब तक नहीं मिल जाए तब तक तैयारी जारी ही रहे। आज जो कुछ भी है बस रहमान सर के बदौलत ही है। सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर सर इतना मोटिवेट नहीं करते तो इतना नहीं होता। मात्र 11 रुपया गुरुदक्षिणा लेके जो है उनकी तैयारी करवाई जाएगी। बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ। बचपन से ही एक वर्दी पहनने का शौक था। हो गया, एकदम फिट है फिजिकल में। ऐसा सोचा तभी तो आज वर्दी पहनने का मौका मिला है। आर्मी में जाना था, बिहार पुलिस बन गया, अब कहाँ जाना है, अब दरोगा बनना है। सबसे पहले रिजल्ट देखा तो मम्मी को बताया और वो बहुत खुश हुई। यहाँ से इस बार जो बच्चे निकले वो 21 है, जिसमें 14 लड़कियाँ हैं और 7 लड़के। फिजिकल जो कर रहे थे वो मेरे यहाँ ही कर रहे थे। 40 बच्चे के आसपास जो है फिजिकल क्वालिफाई करके आए थे। क्योंकि हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदमों पे सलाम होगा। बेबसी का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। क्या होती है इनसे पूछिए। आप सोए रहे और सुबह हो गई। रहमान कंपटीशन कोचिंग के जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके का कंपटीशन आजकल चल रहा है लाइफ में, तो उन तमाम कंपटीशन को जीतते हुए ये तमाम लोग अब सरकारी नौकरी में आ गए हैं। तो पहले इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और सर, आपने जो शिक्षा दी, इतने कितने बच्चे इस बार कांस्टेबल में गए हैं और इनके लिए आप क्या कहेंगे? आप सबसे पहले केवी स्टूडियो को इन क्षेत्रों में आने के लिए, सुदूरवर्ती क्षेत्र में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ डॉक्टर रोशन जी को भी जो है बहुत बहुत बधाई। और यहाँ से इस बार जो बच्चे निकले वो 21 है, जिसमें 14 लड़कियाँ हैं और 7 लड़के हैं। अच्छा सर, 21 बहुत शुभ माना जाता है हिंदू धर्म में, और इस बार 21 बच्चे हुए। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितना बच्चे इस बार निकल सकते थे? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कम से कम 30 स्टूडेंट जो है 30 स्टूडेंट निकलेंगे, लेकिन एक्सपेक्ट जितना किया गया था उससे थोड़ा कम निकला। अच्छा सर, इस बार इन लोगों की जो फिजिकल हो रही थी, क्योंकि फिजिकल इस बार जो मेरिट बना, कहीं ना कहीं फिजिकल बहुत बड़ा रोल निभा रहा था, तो फिजिकल बच्चे कहाँ कर रहे थे आपके? फिजिकल जो कर रहे थे वो मेरे यहाँ ही कर रहे थे। हम जो है बच्चों को जो एक्सपर्ट ट्रेनर होते हैं उस ट्रेनर को रखकर जो है अपने निर्देशन में जो है बच्चों को फिजिकल खुद से करवाते हैं। अच्छा सर, इन बच्चों के लिए ऐसा कौन सा मूल मंत्र था कि 21 बच्चे एक जगह के उस गांव से जो बाहर निकलते हैं, सरकारी नौकरी होती है तो अपने आप में एक बड़ी चीज़ें होती है, तो कौन सा ऐसा मूल मंत्र था जो बच्चों ने उसको माना और आज सरकारी नौकरी में आए? मोटिवेशन के कारण ही जो है बच्चे अच्छे अच्छे मुकाम को हासिल कर रहे हैं। इससे पहले भी आप जानते होंगे बिहार दरोगा का 4 रिजल्ट निकला है, 4 बच्चे यहाँ से क्वालिफाई किए। तो उसके अंदर एक जुनून पैदा करना, ठीक है, कि बच्चे के अंदर जुनून पैदा करते हैं ताकि बच्चे जो है और उसके अंदर जो कमी है उन कमियों को हम लोग देखते हैं कि बच्चे को क्या क्या पहले से है उसके पास और उसको क्या देने की आवश्यकता है। आखिर वो अब तक नहीं सीख पाई है तो क्यों नहीं सीख पाया है, या क्यों नहीं सीख पाया, इसके पीछे क्या रीज़न है। उन चीज़ों को हम लोग ढूंढते हैं और फिर उनके दृष्टि पटल पर जो है हम लोग सेट करते हैं उस चीज़ों को। सर रहमान सर, अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो इस बार बिहार पुलिस में कौन सा पेपर सबसे टफ था, और बच्चे अगर उस पर फोकस करते तो और बहुत ज़्यादा रिजल्ट हो सकता था? बिहार पुलिस में जो भी क्वेश्चन उठाया गया था वो मूल रूप से एनसीईआरटी पैटर्न पे उठाया गया था। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, एनसीईआरटी से ही उठाए गए थे। और साथ ही साथ उसमें जो ज्योग्राफी था, ठीक है, वो थोड़ा टफ था, ठीक है। केमिस्ट्री का कुछ कैलकुलेशन, केमिस्ट्री का कुछ जो है न्यूमेरिकल वगैरह था, वो सब थोड़ा जो है टफ था। अगर उन चीज़ों पर बच्चे अगर अच्छे से फोकस करते तो और काफ़ी संख्या में क्षेत्र से बच्चे निकलते। अच्छा सर, जो बच्चे गांव में से हैं और आप गांव में आकर पढ़ाते हैं, तो कभी आपने शुरू में ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि इतने रिजल्ट हमारे यहाँ से एक बार में हो जाएंगे? चूँकि स्टार्टिंग में जब हम क्लास ओपन किए थे तो उसमें मेरे यहाँ मात्र 3 बच्चे ज्वाइन किए थे, और 3 बच्चे को जो है काफ़ी उसके पीछे मेहनत करके उसमें से एक बच्चा राहुल कुमार था, वो आर्मी में क्वालिफाई हुआ। उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे बच्चे बढ़ते चले गए और विभिन्न डिपार्टमेंटों में जो है बच्चे जाने लगे। अच्छा रहमान सर, बच्चों को मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, और टेस्ट
उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो टेस्ट कितना इम्पोर्टेंस रखता है इन तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। हम लोग जैसे टेस्ट जो यहाँ पढ़ाते हैं, सबसे पहले बच्चे को थ्योरी बताया जाता है। थ्योरी के बाद जो है फिर प्रैक्टिकल उसका बताया जाता है। प्रैक्टिकली कैसे बताया जाए कि उसके दिमाग में एडजस्ट हो जाए। जब एक सप्ताह हो जाते हैं तो हर संडे को फिर हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट में जो है टोटल स्टूडेंट का हम खुद से एनालिसिस करते हैं कि किन बच्चों से कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। आखिर नहीं बना तो क्यों नहीं बना, जबकि इस चीज़ को हम पढ़ाए हुए हैं फिर नहीं बना। तो फिर उस बच्चे से पूछते हैं इंडिविजुअली। मंडे को बुलाया जाता है छुट्टी के समय में और इंडिविजुअली उससे पूछा जाता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे, यानी ये सब जो नहीं बना आखिर क्यों नहीं बना, इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, तो फिर उन चीज़ों को जो है बताने का प्रयास करते हैं, उसके दिमाग में एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। ये वीकली टेस्ट है। उसके बाद जो है एक माह में जो है फिर चारों सब्जेक्ट को, मैथ, रीजनिंग, जीएस और जीके, ये चारों सब्जेक्ट मिलाकर फिर कंबाइंड जो है फिर हम लोग जो है टेस्ट लेते हैं। कंबाइंड टेस्ट में फिर बच्चे का नंबर देखते हैं, उनके गार्जियन से मिलते हैं, उनके गार्जियन को जो है मोटिवेट करते हैं कि जो है कम से कम 4 घंटा घर पे स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों से जो है धीरे धीरे रिजल्ट बनने लगा है। अच्छा रहमान सर, इतनी कम फीस फिर भी वो तमाम सुविधाएं आप बच्चों को देते हैं, तो इस वजह से भी रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कम्पीट करता है। लेकिन जो बच्चे कम्पीट नहीं हो रहे हैं उनके लिए आज क्या बोलेंगे? जो बच्चे कम्पीट नहीं हुए हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। वो अपने अंदर और हौसला बनाइए। इस बार भी जैसे मान लीजिए 40 बच्चे के आसपास जो है फिज़िकल क्वालिफाई करके आए थे, उसमें से 21 बच्चे का ही सिलेक्शन हुआ, लगभग 18-19 बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। उन बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है, कि ईश्वर भी आपसे चाहते हैं कि आपके शरीर पर जो है ना वो बिना स्टार वाला वर्दी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए जो है आपसे ईश्वर चाह रहे हैं कि कुछ और अच्छा होगा। ठीक है, और जो है आप डबल स्टार लगाने के काबिल हैं, इसलिए डबल स्टार लगाने में आप लग जाइए, अभी से मेहनत कीजिए, क्योंकि हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदमों पे सलाम होगा। बेबसी का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। अच्छा रहमान सर, जो बच्चे पास हुए, कल जब आपने पहली बार रिजल्ट देखा उसमें आपके मन में क्या चल रहा था और कितनी खुशी हुई आपको? मुझे तो एक्सपेक्ट था कि 30 स्टूडेंट का रिजल्ट होगा, लेकिन जो है 21 हुआ। कुछ निराशा भी हुई, लेकिन एक अंदर से और एनर्जी बढ़ा कि आगामी जो एग्जामिनेशन है बिहार सचिवालय का, उसमें हम लोग टारगेट लिए हैं कि 30 बच्चे का सिलेक्शन करवाने के लिए उसके पीछे जितनी मेहनत करना पड़े, ठीक है, अपने आप को झोंक देंगे उसके पीछे। कहीं ना कहीं एक गुरु का ये संकल्प है और दृढ़ संकल्पित व्यक्ति अपने उस संकल्प को पूरा करके ही मानता है। तो रहमान सर कहीं ना कहीं रहमान कोचिंग सेंटर जो गढ़पुरा और बकरी 2 जगह सर कहाँ एक बार वो बता दीजिए। एक सेंटर जो है गढ़पुरा में स्टेट बैंक के जो है पीछे है और रहमान कम्पिटिशन कोचिंग, और एक है बखरी में जो सेंट्रल कोऑपरेटिव, बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर है, डॉक्टर विशाल के सामने। और आपके चैनल के माध्यम से एक और संदेश देते हैं। 2016 से हम ये संदेश देते आ रहे हैं कि जिन बच्चों के पास भी, जिन अभिभावकों के पास अगर फ़ी नहीं है देने लायक, ठीक है, उन बच्चों से, उन अभिभावकों से मेरा संदेश है कि वो पर्सनली हमसे आकर ऑफिस में मिलें और उन बच्चों को मात्र 11 रुपया गुरुदक्षिणा लेके जो है उनकी तैयारी करवाई जाएगी। एक खास बात सर ने आज बहुत पहले से ऐलान है, मैं भी जान रहा था। रहमान सर की एक खासियत है, 11 रुपया गुरु दक्षिणा लेते हैं, क्योंकि गुरु का काम है दक्षिणा लेना, और सिर्फ 11 रुपया गुरु दक्षिणा लेकर उसके प्रति उसी संकल्प के साथ उसको रिजल्ट निकलवाते हैं जैसे उन्होंने और बच्चों के लिए किया है। तो इसके लिए एक बड़ा काम आप सर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। और हम अब उस बच्चों से मिलते हैं जिसका इस बार रिजल्ट हुआ है, तो उन तमाम बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या खास बातें रहे रहमान सर के साथ। हमारे साथ एक बच्ची है, कहते हैं कि गृह प्रलय की घोर घटाएं पाँव के नीचे अंगारे, और जो उस अंगार पर चलकर कुछ करता है तो उसमें अपने आप में बहुत खुशी होती है। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। जी थैंक यू। अच्छा, आप वर्दी में दिखने लगिएगा, बिहार पुलिस हो गए हैं, कभी सोचा था कि जॉब हो जाएगा, सरकारी नौकरी हो जाएगी? सोचे तो नहीं थे, इससे पहले तो ये भी नहीं पता था कि नौकरी क्या होती है। जब से पता चला रहमान कम्पिटिशन गढ़पुरा में है, जब से यहाँ आए तो उससे बाद पता चल गया यहाँ आने के बाद नौकरी क्या होती है, वर्दी क्या होती है। अच्छा, कल जब मेरिट लिस्ट आपने देखा होगा, सबसे पहले किसको बताया था? सबसे पहले मम्मी पापा। क्या बोले, क्या उनका
उसके बाद का एक्सप्रेशन क्या था उनका? खुश थे पर पापा जी रोने लगे। वो खुशी के आंसू? हाँ, वो खुशी के आंसू थे, बोले आज धन्य हो गए। इससे पहले पिछले बार जब नहीं हुआ था बहुत तो मतलब हम तो उतना सैड थे थोड़ा बहुत, लेकिन पापा जी बोलते कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो कभी तो होना है, ये है, हार नहीं मानना है। अगर नहीं हुआ तो सोचो कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा तो नहीं हुआ पर सोचेंगे अच्छा हो जाए, फिलहाल जो भी है ठीक है। अच्छा, रहमान सर की कितनी बड़ी भूमिका रही और उनको आप लोग क्या बोलना चाहेंगे आज? सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर सर इतना मोटिवेट नहीं करते तो काश इतना नहीं होता। किसी भी कोचिंग संस्थान में अभी यहाँ पे लोकल में नहीं सुनने के लिए मिलता है इतना रिजल्ट हुआ। सर का एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि इनका मोटिवेशन बहुत अच्छा है और जैसे जैसे हो वैसे पढ़ाते हैं, पीट के पढ़ो जैसे पढ़ो वैसे, डांटते भी हैं पीटते भी हैं। इस बच्ची को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इसका रिजल्ट हुआ और बच्चों से हम मिलते हैं। हमारे साथ हैं, इनकी शादी हो चुकी है। शादी कब हुई थी आपकी? 2018 में। 2018, 4 साल बाद शादी के 4 साल बाद जॉब हुआ है। कभी आपने सोचा था कि जॉब हो जाएगा? सोचे तो थे, एक बचपने से ख्वाहिश था कि हम जॉब लेंगे। अच्छा, हस्बैंड क्या कभी आप कल सबसे पहले आपने किसको बताया था? सबसे पहले तो हस्बैंड को न बताएंगे, उसके बाद माँ पापा को बताएं, फिर उसके बाद सास ससुर तो जानबे करती है और उसके बाद मैंने टोला समाज में सब जान गए। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? नाई का काम। हस्बैंड नाई? हाँ, बाहर में रहते हैं। अच्छा, अब आप बिहार पुलिस हो गया, सरकारी नौकरी आ गई, वर्दी आ जाएगी कुछ दिनों में, तो हस्बैंड कल क्या बोले? कल बातचीत हुई होगी तो कल उन्होंने क्या कहा आपसे? वो बोले हम बहुत खुश है, तू आगे पढ़ेगी तो हम तुमको आगे भी पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन बहुत खुश थे। अच्छा, रहमान सर कितना ज़्यादा मोटिवेट किया और क्या ऐसी खास बातें थी कि आपका रिजल्ट शादी के 4 साल बाद हुआ? मैं अपनी मायके थी, उसके बाद यहाँ से है ना मेरी ननद, मेरी 2 ननद है ना यहाँ से ही निकली है, तो वो बोली भाभी आप वहाँ छोड़ दीजिए पढ़ाई, यहीं पर स्टार्ट करिए। तो पार्ट 1 में थे, उसके बाद यहाँ आके यहाँ से ही पढ़ाई स्टार्ट की मैं। 2.5 साल हो गया पढ़ाई करना, एक बउआ भी है। बउआ भी है। अच्छा, फिजिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। फिजिकल कहाँ कर रही थी? सर ही करवा रहे थे मरथुआ में। अच्छा, सर ही फिजिकल करवा रहे थे आप लोगों को। बउआ था फिर भी फिजिकल कितना कठिन लगता था? बहुत कठिनाई से भी, सब ससुराल का मैंने मेंटेनेंस झेलते हुए भी कठिनाई से फिजिकल पास की मैं। हाँ, ये बड़ी बात होती है कि हस्बैंड नाई हैं और खुद अब वर्दी में दिखेंगी, तो ये अपने आप में प्रोत्साहित करने वाली बात है और सबों के लिए एक प्रोत्साहन है कि आप भी कुछ कर सकते हैं। एक बाबू है फिर भी इसने आप फिजिकल पास करके दिखाया और वर्दी क्या होती है, नौकरी क्या होती है, जुनून क्या होता है, वो तमाम चीज़ें इस बच्ची ने बताया है। पूजा कुमारी नाम है, बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ कांस्टेबल में। अच्छा, आपको लगता था जब फिजिकल दे के आई थी तो क्या लग रहा था मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा? हाँ, लग रहा था कि आ जाएगा मेरिट लिस्ट में नाम। अच्छा, ऐसी क्या बातें थी कि आपको लग रहा था कि नहीं आ जाएगा? कि नंबर बहुत ज़्यादा था, 96% नंबर था, तो इससे यकीन था कि आ जाएगा। अच्छा, जब आप फिजिकल दौड़ रही थी तो उस समय क्या प्रॉब्लम था और अब कितनी खुशी होती है? उस समय डर था कि पता नहीं वहाँ पास कर पाएंगे या नहीं, लेकिन वहाँ फिजिकल देने के बाद डर खत्म हो गया। वहीं से लग रहा था कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अच्छा, रहमान सर आप लोगों के लिए कितने ज़्यादा सही साबित हुए कि रहमान सर के पास आ पाए और आपका रिजल्ट हो गया? कितना सही लगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर के ही बदौलत अभी हम आज तक यहाँ हैं। क्योंकि 2 बार हम असफल हुए, जिसमें सर हमेशा हमें हिम्मत देते आए कि याद रखना, ये कभी मत नहीं भूलना है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक आराम हराम है। और मैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सर की बात, एक एक बात हम अपने दिमाग में बैठाते रहे और सर भी हमें हिम्मत देते रहे कि अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहना है, लक्ष्य से हिम्मत नहीं हारना है। सबसे पहले कल किसको रिजल्ट बताया था और उनका क्या एक्सप्रेशन था? सबसे पहले हम अपने सर को प्रणाम करने के लिए सर को कॉल किए, तो सर भी बोले कि ठीक है, खुश हो ना? हम बोले जी सर, खुश हैं। तो ये बच्चियाँ जिसका रिजल्ट हुआ और बिल्कुल किसी के लिए भी वर्दी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसने बचपन से संकल्प लिया हो कि हमारे पास वर्दी हो और उसे वो चीज़ मिले तो उसकी खुशी बिल्कुल दोगुनी हो जाती है। क्या नाम है आपका और किस चीज़ में रिजल्ट हुआ आपका? कृति कुमारी, बिहार पुलिस। यहाँ पुलिस में रिजल्ट हुआ। आप क्या बनना
बनना चाहती थी ज़िंदगी में? बिहार पुलिस बनना चाहती थी, बस बचपने से। ऐसा क्या खास बात है? बनने का चॉइस था कि बगल लगल शराब ज़्यादा बनता था, कि हम भी एक बिहार पुलिस बनेंगे और दारू शराब को बंद करेंगे। उस पर काम कीजिएगा। हाँ। अच्छा, घर कहाँ है और पापा जी क्या करते हैं आपके? घर गंगड़हौड़ है, पापा जी किसान हैं। घर में कभी किसी ने सोचा था कि आपकी सरकारी नौकरी होगी? पापा मम्मी तो नहीं सोचे थे, हम पढ़ाई करते करते यहाँ पहुँचे। रहमान सर जी बताए थे कि पढ़ाई करेगी तो आगे निश्चित बढ़ेगी, पढ़ाई करते करते सफलता मिलेगी। अच्छा, कल सबसे पहले रिजल्ट किसको बताया आपने? सबसे पहले तो रिजल्ट घर ही में देखे थे, मम्मी पापा जो थे घर में सब देखे थे। कितनी खुशी हुई, वो लोग का क्या एक्सप्रेशन था? बहुत खुशी हुआ। अच्छा, आगे बिहार पुलिस पे ही रुकना है या और कुछ बनना है? नहीं, आगे तैयारी करना है। अच्छा, आपका क्या नाम है? लाडली कुमारी। घर कहाँ है? कनौसी। अच्छा, कनौसी आई थिंक रक्सी के पास, रक्सी पोखर। अच्छा, रिजल्ट हुआ, कितनी खुशी हुई और क्या बनना चाहती थी आप बचपन से? बचपन से ही एक वर्दी पहनने का शौक था और यही बनना चाहते थे, आगे भी अब दरोगा बनने की कोशिश रहेगी। अच्छा, फिजिकल और रिटन 2 एग्ज़ाम होता है, कठिन क्या लगा आपको? अच्छा था। कठिन क्या लगा, हार्ड कौन सा था? इसमें सबसे ज़्यादा फिजिकल था, क्योंकि हम बचपन से वो सब किए नहीं थे, पढ़ाई तो बचपन से किए थे, तो वो उसका हैबिट था, और फिजिकल रनिंग वगैरह का उतना नहीं था, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। अच्छा, रनिंग में कहाँ दौड़ती थी और किन के मार्गदर्शन में दौड़ रही थी? रहमान सर साथ में रहते थे, उन्हीं के मार्गदर्शन में स्टडी भी उन्हीं के मार्गदर्शन में की और रनिंग भी उन्हीं की। अच्छा, रनिंग कब करती थी आप? सुबह में। कितने से कितने बजे तक? 6:30 से टाइमिंग था, 6:30 से लेके 10 बजे तक रहते थे ग्राउंड में, और फिर उसके बाद घर आ जाते थे। अच्छा, टेस्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी एग्जाम में। आप लोगों को टेस्ट में कितने नंबर आते थे जब यहाँ दे रही थी? तो जब यहाँ पे दे रहे थे तो हाईएस्ट मेरा 70 गया था, लेकिन 50+ हर बार रहता था। अच्छा, रहमान सर को आप लोग कितना धन्यवाद दीजिएगा, कितना साधुवाद दीजिएगा कि ये रिजल्ट हुआ है? आज जो कुछ भी है बस रहमान सर के बदौलत ही है, सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। अच्छा, फिर कभी सर से मिलने आइएगा कि अब वर्दी हो गई तो फिर बाहर रहना है? ऐसा नहीं है, वर्दी है फिर भी सर का इम्पोर्टेंस जो है वो तो रहेगा ही। ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही आगे हैं, लड़के भी अपने बदौलत आगे बढ़ते हैं। और क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। अच्छा, कृष्ण है, भगवान कृष्ण की तरह हो गए, अब तो सब कुछ आ गया आपके पास, पूरी शक्तियाँ आ गई हैं, वर्दी पहनने लगिएगा। कभी आपने सोचा था कि वर्दी पहन के घूमेंगे आप? जी, ऐसा सोचा, तभी तो आज वर्दी पहनने का मौका मिला है। अच्छा, कब से मन में था, ख्वाब था कि नहीं वर्दी पहनना है? ये कब से आपने सोचा? ये तो मैं जब से कंपटीशन का तैयारी करने के लिए शुरू किया था तभी से मेरा मन था। अच्छा, शुरू से ही रहमान सर के साथ आप जुड़े रहे? हाँ, 2019 से जुड़े हैं। 2019। अच्छा, फिजिकल कब से कर रहे थे और दोनों साथ चल रही थी आपकी? नहीं, इसमें पहले तो लिखित एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके बाद फिजिकल के लिए मैं अपने ही पहले लिखित एग्ज़ाम से पहले ही शुरू कर रहे थे। उसके बाद जो है सर के द्वारा फिजिकल में बहुत सारी तैयारी कराई गई थी। अच्छा, रहमान सर का कितना बड़ा सहयोग रहा आप लोगों के लिए? जी, उनका तो पूरा सहयोग रहा। कल रिजल्ट हुआ, सबसे पहले किसको बताया आपने? सबसे पहले तो अपने माता पिता को बताएं, उसके बाद सर को फ़ोन किया। अच्छा, मम्मी पापा को बताया फिर सर को बताया, तीनों का क्या एक्सप्रेशन था उसमें? जी, सबसे पहले तो माता पिता का योगदान रहता है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बहुत खुशी हुई, ठीक है, उसके बाद बोला कि सर को बोल दो, तो सर को भी फ़ोन कर दिया। अच्छा, अब बिहार पुलिस पे रुकना है या आगे बढ़ना की कोशिश? नहीं, आगे बढ़ना है। क्या आगे बढ़ना चाहते हैं? फिर आगे दरोगा की तैयारी है, बिहार SSC की है, आगे इसकी तैयारी चलती रहेगी। ये लोग युग निर्माण करने वाले लोग हैं, यहीं नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और हमेशा कहता है कि एक सीढ़ी चढ़ें, आप ऊपर चढ़ते जाइएगा तभी पक्के मकान पे पहुंच पाइएगा। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने करके दिखाया कि नहीं, हमसे भी हो सकता है। गांव कहाँ घर है आपका? मालीपुर। और बिल्कुल गांव है मालीपुर, जब आप जाइएगा बहुत देहाती क्षेत्र है, लेकिन देहात से वो बच्चे हैं जिसने ये बताया कि नौकरी हो सकती है, वर्दी पहन सकते हैं। और उन तमाम
बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है। हमारे साथ ये लड़का है, बिल्कुल पहलवान दिखता है, फिजिकल तो हो गया हो गया एकदम फिट है फिजिकल में। अच्छा, कभी लगा था कि वर्दी पहनेंगे बचपन में, कभी सोचा था? जी, हम जब 10th में थे तभी सोचे थे मुझे आर्मी में जाना है और इसीलिए फिजिकल बच्चे से फिट है। अच्छा, आर्मी में जाना था, बिहार पुलिस बन गए हैं, अब कहाँ जाना है? अब दरोगा बनना है। अब दरोगा बनना है। अच्छा, रहमान सर का कितना बड़ा योगदान रहा आपकी लाइफ में और कितना चेंज हुआ आप में? रहमान सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब हम यहाँ आए थे उस टाइम हम उतना कुछ नहीं जानते थे और उन्होंने मुझे बेसिक से मजबूत किया, पूरा बेसिक से मजबूत किया और जब एग्ज़ाम आया एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे और फिर हम सफल हो गए, एग्ज़ाम दे दिए। अच्छा, रहमान सर के पढ़ाई में क्या क्या खास बातें थी जो आप देखते थे, नहीं ये अच्छा लगता है, ये अच्छा, क्या क्या खास बातें होती थी रहमान सर के कोचिंग? रहमान सर मजाकिया हमेशा हंसा के पढ़ाते हैं। टेस्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, दिया होगा। कितना नंबर आता था उस समय टेस्ट में? जब यहाँ पे कोचिंग में 100 नंबर का टेस्ट हो रहा था, उसमें हर 7 दिन पे? हाँ, 60 से 65 नंबर बस। अच्छा, जो एवरेज में हाँ, जो नंबर नहीं आते थे उस समय क्या होता था आपके साथ? नंबर नहीं आए थे तो फिर सर गलत हो जाता था। 35 नंबर नहीं आया आपके? 35 नंबर नहीं आए, फिर सर उसका डिस्कशन कराते थे। सर से मैं पूछता था कि ये नहीं बना है, आप बताइए। ये लड़का है बिल्कुल यंग और बिहार पुलिस का जवान है। कितनी बड़ी बात थी आपके लिए कल रिजल्ट देखा, सबसे पहले किसको पता और क्या एक्सप्रेशन था आपका? सबसे पहले रिजल्ट देखा तो मम्मी को बताया और वो बहुत खुश हुई और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ, घर में सब बहुत खुश हो गए। अच्छा, उस रहमान सर को फ़ोन किया था आपने? हाँ। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छा है, इसी तरह मेहनत करते रहिए। अच्छा, बिहार पुलिस बने हैं, ज़िंदगी में कब से सोच रहे थे बिहार पुलिस बनना है? शुरुआत से ही था फोकस कि मतलब कुछ करना है, लेकिन फाइनली अब जाके मौका मिला है। लेकिन मेरा चॉइस है कि दरोगा बनने का। इस बार मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया, इधर फिजिकल था और इधर मेंस लिखना था, इसलिए हम थोड़ा चूक गए, लेकिन फाइनली बिहार पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो गया सर के बदौलत। अच्छा सर, क्या क्या खास बातें थी जो आपने सर को देखा नहीं ये अच्छे हैं, क्या क्या खास बातें आपको दिखी? सर का सबसे पहली बात है कि सर पढ़ाने का सर का स्टाइल थोड़ा अलग से है। ये जो शुरू में बेसिक देखते हैं कि स्टूडेंट का लेवल कितना है, उस लेवल से तैयारी करवाते हैं। तैयारी सिलेबस खत्म हो जाने के बाद टेस्ट सीरीज चलवाते हैं। टेस्ट सीरीज में जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उसको सर पारितोषिक दे के उत्साहित करते हैं। अच्छा, हर सप्ताह इनाम बढ़ता था? हाँ, हर सप्ताह। आपने कितना इनाम जीता था? हमने तो हर सेट में हमको इनाम मिलता था, पिछले दिन भी हमको मिला हुआ है। अच्छा, तो SSC में बिल्कुल ये बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे थे और कहीं ना कहीं रहमान सर की वो प्रोत्साहन है जो इस बच्चों ने दिखाया कि नहीं हो सकता है, रिजल्ट गांव में भी हो सकता है, गढ़पुरा जैसे क्षेत्र से भी रिजल्ट हो सकता है, जहां से आज तक नमक सत्याग्रह होता रहा, अब से यहाँ पर बिहार कांस्टेबल बनते हैं, दरोगा बनते हैं। और ये जज्बा है, ये रहमान सर की बदौलत है। और सिर्फ 11 रुपये में रहमान सर की सबसे खास बातें लगती है, सिर्फ 11 रुपये में बच्चे आते हैं, गुरु दक्षिणा लिए और पढ़ाना शुरू। ये खास बातें सिर्फ रहमान सर के साथ। एक हरियाणवी पंक्ति है कि मारी छोड़ियाँ छोड़े से कम है के, बहुत फेमस डायलॉग है और हरियाणा में आम बोलचाल की भाषा में आप देख लीजिएगा। लेकिन सच में बिहार में भी अब ये लागू होता है कि मारी छोड़ियाँ छोड़े से कम है के, तो सही में ये पंक्ति लगता है सही। अच्छा, बिहार पुलिस बनी है, वर्दी पहन के आप जाइएगा, कितनी खुशी होगी? बहुत ज़्यादा, कह नहीं सकते जितना खुशी है। अच्छा, बिहार पुलिस के बाद भी कुछ बनना है कि बिहार पुलिस हो गया? नहीं, तैयारी जारी ही रखें। डबल स्टार जब तक नहीं मिल जाए तब तक तैयारी जारी ही रहे। अच्छा, वर्दी मिल गई है, जब तक स्टार नहीं लगाएंगे तब तक जी सर तैयारी जारी ही रहे। अच्छा, बिहार पुलिस सबसे पहले रिजल्ट किसको बताया? सबसे पहले माता पिता और घर पूरा फैमिली को बताया। सब लोग क्या बोले? बस यही कह रहे थे कि मेहनत की है तो आज कभी न कभी सफल हुई, तो आज अंतिम रूप से चयनित हो गए। अच्छा, रहमान सर कितने खास लगे और क्या क्या अलग बातें रहमान सर में थी? देखिए, रहमान सर पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट भी करते थे और मोटिवेट करने के बाद स्टूडेंट जो भी नॉर्मल थे तो उसको मतलब 0 से शुरू करते थे और जहाँ तक
स्टूडेंट नहीं समझ पाते तो वहाँ तक समझाते रहते, मानिए 0 से हीरो तक। 0 से हीरो बना दिए हैं आपको। अच्छा, फिजिकल कहाँ कर रही थी और कितना किलोमीटर दौड़ना था आपको? 1 किलोमीटर 4 मिनट के अंदर, नहीं 4 मिनट 5 मिनट 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर 6 मिनट लड़का का, बस 5 मिनट लड़की का। अच्छा, 1 किलोमीटर दौड़ना था, कहाँ प्रैक्टिस कर रही थी फिजिकल के लिए? पहले तो हम सड़क पर ही प्रैक्टिस करते, क्योंकि मेरा इससे पहले होमगार्ड निकला हुआ था, तो बस 2 ही लड़की थे, तो हम 2 ही लड़के, रंजिता है एक, हम 2 लड़की सड़क पर ही दौड़ने जाते थे। 1 साल मानिए रनिंग किए थे, फिर बिहार पुलिस का आया था, तो सर यहाँ केवाइल जानते होंगे, केवाइल में ग्राउंड है, उसमें सब स्टूडेंट के साथ करवाते थे, जिसमें हमको हाईएस्ट नंबर आता था, क्योंकि हम एक साल तैयारी करते थे। अच्छा, अब नौकरियां हो गई, सर को भूल जाइएगा कि याद रखिए नहीं? सर को कैसे भूल, क्योंकि सर जहाँ यहाँ तक मुकाम तक पहुँचाए, सर को कैसे भूल जाए। जब भी आइएगा। ठीक। तो ये खास बातें, और सबसे खास बात लगी कि जब तक डबल स्टार नहीं लग जाए वर्दी पे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और बिल्कुल ये वो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिन्होंने वो कारनामा कर दिखाया, जहाँ से गांव के, सुदूर गांव के बच्चे कांस्टेबल बनते हैं, वर्दियाँ पहनते हैं, तो ये अपने आप में एक सौभाग्य होता है और ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो इसके लिए रहमान सर और उन तमाम जो भी टीचर पढ़ा रहे थे, जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके का रिजल्ट दिया उन्होंने इस सुदूरवर्ती गढ़पुरा में। और बखरी में 2 ब्रांचेज हैं, गढ़पुरा में है और एक बखरी में है, और ऐसे जगह पर हैं जो बिल्कुल गांव में है, तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। सर को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कवि नीलेश, कैमरामैन अजीत के साथ। आज अपने शिक्षण संस्थान रहमान कंप्यूटर कोचिंग में उपस्थित होकर अपने पद ग्रहण से पूर्व यह शपथ लेता हूँ कि मैं भारत तथा कानून द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राजभक्ति का परिचय दूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। मैं राज्य के पुलिस के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। एक पुलिस के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को समझकर मैं इन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेने में सहमत होता हूँ और अपने पद के कर्तव्यों का भक्ति, चैतन्यता, परिश्रम और निष्पक्षता के साथ